राम राम बाड़को, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूं हूं सब बढ़िया होंगे। अच्छा बाड़को, एक बात बताओ, थारे आसपास या फिर थारे फ्रेंड सर्कल में कई से दोस्त होंगे ने जो दूसरे की चीजा ने देख कर लालच कर दे हूं, कदे जरूरतमंद की मदद ना कर दे हूं, बल्कि दूसरे का हक छीनने की कोशिश कर दे हूं। तो बाड़को, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं थमने एक जादुई छतरी की कहानी सुनाऊंगी। असल में बाड़को, यह कहानी थमने समझावेगी कि जिंदगी में कदे भी लालच नहीं करना चाहिए, दूसरा ने कदे भी तंग ना करें, और जो लोग दूसरे की मदद करे हैं उनके गैल हमेशा बढ़िया हुआ है, और जो लोग दूसरे की मदद नहीं कर दे, दूसरे ने तंग करे हैं, उनके गैल हमेशा बुरा हुआ है। तो चलो तमने जादुई छतरी की कहानी सुनाऊंगी। बाड़को, यह कहानी भोला राम नाम के एक छोरे की है जो स्वभाव में बहुत ही भोला था और हमेशा सबकी मदद करने खातिर आगे नजर आया करता। लेकिन भाई स्कूल में कुछ बालक थे जो उसके बूढ़ेपन का फायदा उठाया कर दे। एक दिन की बात है, भोलू अपने स्कूल में पहुंचा। क्लास के बालका ने भोलू राम का टिफिन बहुत बढ़िया लग गया, उसमें तो बहुत बढ़िया खुशबू आई। आज तो भोलू के लंच बॉक्स से घनी अच्छी खुशबू आने लग रही है। जब बालका ने भोला राम का लंच बॉक्स खोला ने तो सब खुश हो गए। अरे वाह, सैंडविच! हाँ, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया से। ले लो, थम भी ले लो। बालका ने भोला राम का लंच बॉक्स के सारे सैंडविच एक एक करके खा लिए। और भाई भोला बस लंच बॉक्स देखता रहा, क्योंकि लंच बॉक्स में कुछ बचा तो था नहीं। वाह भाई, मजा आ गया कती। ये ले भोलू, कल और सैंडविच लेके आइए। क्लास खत्म हुई जब वे सारे बालक अपने अपने घर में चाल दिए। लेकिन भाई जोर से बारिश होने लगी थी। बोड़ा स्कूल के बाहर निकले था कि जब वे उसके काना में एक छोरी के रोण की आवाज पड़ी। वो उस छोरी दौरे गया और रोण वाली छोरी से बोला कि भाई क्या होया, क्योंकि रोण वाली जो छोरी थी वह बूढ़ा की क्लासमेट छबीली थी। और भाई उससे वो पूछने लग गया कि तू रोण क्यों लाग रही है। के होया छबीली, तू क्यों रो रही से? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया से, अब मैं अपने घर क्यों कर जाऊंगी? बस इतनी सी बात से, ये ले मेरा छाता ले ले। बोड़ा ने अपना छाता छबीली ते दे दिया। भाई छबीली बारिश से बचते हुई स्कूल में चली गई, जबकि बोड़ा बारिश में भिजदा होया घर में गया। रास्ते में उसने अपने स्कूल के दो बदमाश बालक दिखे जो आपस में बात करने लग रहे थे। देखा मैंने कैसे छबीली का छाता चुरा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। बेचारी अब तक अपना छाता ढूंढ रही होगी। ये थम लोगों ने बढ़िया ना करा, थमने उसका छाता वापस दे देना चाहिए था। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, अपने आप को हमारा दोस्त समझने लगे। तारे जैसे बेवकूफ से तो गधा भी दोस्ती ना करे से। अब निकलो यहाँ से। अपने क्लासमेट की इस तरह की हरकत, इस तरह का बर्ताव देखकर बूढ़ा ने बहुत दुख होया और वो चुपचाप उसकी बात सुन के घर की ओर चल दिया। भाई बूढ़ा कुछ आगे चला था कि उसने एक बुढ़िया की आवाज सुनाई थी। बेटा, तू भीग क्यों रहा से? तेरे धोरे छाता कोणी के? मन्ने बेरा है, तन्ने अपना छाता उस छोरी ते दे दिया। तू घना ही अच्छा बालक से भोलू। आपने मेरा नाम और पता क्यों कर बेरा? मेरी सब पे नजर रहती है भोलू, मैं सब जानू सू। लोगां के बड़े बुरे कर्मों पर नजर रखना यो है मेरा काम से। चलो छोड़ो, यो सब जान दो। लो यो छाता तू रख ले, मेरे धोरे से घने छाते से अब मैं चालू सू। इस छाते को समझदारी और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना भोलू। भाई वाह बुढ़ी महिला ओढ़े तो चाली और बूढ़ा ने भी छतरी खोली और आगे चल दिया। लेकिन जब वे अचानक बूढ़ा ने देखा कि छतरी तो उससे बोलने लग रही है, उससे बात करने लग रही है। नमस्ते भोलू, मैं तेरी के मदद कर सकूं हूँ? अरे तू तो छाता है, तू क्यों कर बोल सके है? हाँ भोलू, मैं जादुई छाता सू। बोल, मैं तेरी के मदद कर सकूं हूँ? मैं तो सिर्फ बारिश से बचना चाहूँ हूँ। हाँ बिल्कुल, तन्ने मुझे हाथ में पकड़न की कोई जरूरत ना से।
मैं खुद तेरी गैल गैल चालूंगा। भोला छाता लेकर उड़े तो चला गया। भोला भी रास्ते में था जब भी उसके दोस्ता की नजर भोला और उसके छाते पे पड़ी। दोनों उड़े बदमाश बालक थे और छबीली का छाता चुरा के लेके जान लाग रहे थे। दोनों बालका के यह समझ में नहीं आ रही थी कि बूढ़ा के गैल वो छाता क्यों कर अपना आप चालन लाग रहा है। दोनों ने सोचा कि बूढ़ा का ये जादुई छाता है, अभी जादुई छाता है तो इस छाते ने चुरा लो। वो दोनों चुपके चुपके बूढ़े के दौरे पहुंचे और उसका पीछा करने लगे। इससे बीच बूढ़ा एक टूटी घास फूस की बनी झोपड़ी के दौरे एक बुढ़े आदमी के दौरे बैठ गया। उस बुढ़े आदमी के रोण की आवाज सुनाई देने लग रही थी। बूढ़ा बुजुर्ग के दौरे पहुंचा और उस पर रोण का कारण पूछने लग गया। तू ते घना छोटा है बेटा, लेकिन तन्ने मेरे ते बूझा, तेरा इसी के लिए शुक्रिया। काश मन ने इस बारिश ते बचने ताई एक नया मकान मिल जाता। बुढ़े आदमी की यह बात सुन के देखते ही देखते ओढ़े झोपड़ी की जगह एक नया मकान खड़ा हो गया। न्यू देख के वो बुजुर्ग बड़ा खुश होया और बूढ़ा ते खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद बूढ़ा छाते ने बंद करके ओढ़े ते चल दिया। लेकिन ये सारा जादू वे दोनों बदमाश बालक देखने लग रहे थे जो बूढ़ा का पीछा करने लग रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि बूढ़ा का दौरा तो भाई जादू ही छाता है, और दोनों बूढ़ा के दौरे गए और उससे कहने लगे, जरा सुनो तो, तुम सही कह रहे थे, हमें छबीली का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ हाँ, चोरी करना पाप से। ये लो, तुम ये छाता उसे वापस कर देना। अपने छाते ने देख के छबीली घनी खुश हो जावेगी। लेकिन तेरे हाथ में जो ये छाता से ये बड़ा सुंदर से, क्या हम इसे देख सके हैं? हाँ हाँ, क्यों ना, ये लो। हमने तो तुम्हें छबीली का छाता दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे? मैं थमड़े के दे सकूं हूँ। तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर से है, हम इसे रख लेते हैं। लेकिन ये तो मेरा छाता से ने। हाँ, ये पहले तुम्हारा था, लेकिन अब ये हमारा है। नाना, तुम ऐसा ना कर सकते। मन ने मेरा छाता वापस दे दियो। अगर हिम्मत से तो इसे हमसे लेके दिखाओ। दोनों बदमाश बालक बूढ़ा था झगड़न लागे और इससे बीच वह बुढ़ी महिला उड़े जा पहुंची जिसने बूढ़ा तय वो जादुई छाता दिया था। वह बुजुर्ग महिला बोली, तुम दोनों उस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? उसे उसका छाता लौटा दो। बुजुर्ग की यह बात बदमाश बालका के कति समझ में नहीं आई। दोनों इतने बदतमीज थे कि वह बुजुर्ग महिला के दौरे गए और उड़े तय उसने चले जाने की धमकी देने लगे। बुजुर्ग ने उनकी बदतमीजी देखकर बहुत गुस्सा आया। दोनों शरारती बालक जाने थे कि जादुई छाता उनकी बात जरूर मानेगा, इसलिए दोनों अपना जादुई छाते ते बोले, ए जादुई छाते, इन दोनों को यहाँ से भगा दो। अरे सुना नहीं जादुई छाते, हमने के कहा? बोला और इस बुजुर्ग महिला का यहाँ से भगा दे। दोनों बदमाश बालक बार बार जादुई छाते ने आदेश देने लगे, लेकिन होया एकदम उल्टा। छाता खुले और डंडे की तरह दोनों बदमाश बालका पे बरस पड़े। दोनों बालका ते छाते ने जमकर पिटाई करी और फिर लास्ट में भी रह के होया। दोनों बदमाश बालक सिर पर पैर रख के उड़े तक भाग गए। अब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। भोला, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इतना भी अच्छा होना सही बात नहीं। दादी माँ, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। भोला ने बुजुर्ग दादी की बात ध्यान से सुनी और उन तक वादा करया कि वो सच्चाई का रास्ता कदे नहीं छोड़ेंगे। भोला बुजुर्ग माते नमस्ते करके उड़े ते अपने घर की ओर चाल दिया। तो बालकों, किसी लागी हमने यह जादुई छतरी की कहानी बढ़िया थी ने। आज के बाद आप कदे भी दूसरा ने तंग ना करियो और ना ही कदे लालच में पड़ियो। हमेशा दूसरे की मदद करियो, ऐसा करते हमेशा आपका भला होगा और आप सफल बनोगे। तो बालकों, मैं चालू हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक मजेदार कहानी लेके।